हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका। आज की इस वीडियो में हम बोथ के यूज़ के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश के सेंटेंसेस में बोथ का कैसे यूज़ किया जाता है। देखो, बोथ का मतलब होता है दोनों। ठीक है, बोथ का क्या मतलब होता है? दोनों। चलिए देख लेते हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस में कैसे बोथ का यूज़ किया जाता है। देखो, पहला सेंटेंस पढ़ो। क्या लिखा है? तुम दोनों स्कूल जाते हो। सेंटेंस पढ़ने से लग रहा है कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मैंने आपको टेंस बनाने सिखाए हुए हैं। आई होप आपको पता होगा कि टेंस कैसे बनाते हैं। अगर नहीं आते हैं तो आप मेरी टेंस वाली प्लेलिस्ट में जा करके आप टेंस सीख सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल से या किसी और चैनल से भी आप टेंस सीख सकते हैं। ठीक है, टेंस सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश को अच्छे से सीखने चाहते हैं तो। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। चलिए इसको बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। इसमें आया तुम दोनों स्कूल जाते हो। अब देखो, तुमको बोलते हैं इंग्लिश में यू बोलते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट लगता है ना, पहले सब्जेक्ट लगाते हैं सेंटेंस में। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं ना। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला यही होता है। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? तुमको बोलते हैं इंग्लिश में यू, तो हमने लिख दिया यू लिख दिया। अब दोनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? दोनों को इंग्लिश में बोलते हैं बोथ। ठीक है, दोनों को इंग्लिश में बोलते हैं बोथ लिख दिया। अब इसमें हमारी वर्ब क्या है? वर्ब है जाते हो, यानी जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो बोलते हैं, तो गो लिख दिया। और गो के साथ लगाते हैं हम टू, प्रीपोजिशन टू लिख दिया। अब स्कूल को तो इंग्लिश में स्कूल बोलते हैं, तो स्कूल लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना? यू बोथ गो टू स्कूल। तुम दोनों स्कूल जाते हो। ठीक है, यू बोथ गो टू स्कूल। यहाँ पर यू बोथ का मतलब क्या हो गया? तुम दोनों। यू बोथ का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर तुम दोनों। अब दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? वे दोनों दोस्त थे। अब वे के लिए इंग्लिश में क्या लगता है? दे लगाते हैं। सब्जेक्ट है हमारा दे। ठीक है, वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे, तो दे लिख दिया। अब दोनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोथ बोलते हैं, तो हमने बोथ लिख दिया। अब इसमें हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? हेल्पिंग वर्ब है थे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं ना। दे के साथ क्या लगता है? वर्ड लगता है ना, तो वर्ड लिख दिया हमने, वर्ड लिख दिया। अब दोस्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रेंड्स बोलते हैं, तो फ्रेंड्स लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना? दे बोथ वर फ्रेंड्स। वे दोनों दोस्त थे। अब देखो, दे बोथ का मतलब क्या हुआ? वे दोनों। ठीक है, दे बोथ का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? वे दोनों। ठीक है, अब हम तीसरा सेंटेंस देख लेते हैं। हमारा थर्ड सेंटेंस क्या है? थर्ड सेंटेंस हमारा हम दोनों इस घर में रहते हैं। तो इसमें इस सेंटेंस में जो है ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इस सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है? हमको बोलते हैं इंग्लिश में वी बोलते हैं, तो हमने वी लिख दिया। अब आया दोनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में दोनों को क्या बोलते हैं? बोथ बोलते हैं, तो हमने बोथ लिख दिया। अब हमारी वर्ब क्या है? रहते हैं। रहने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लीव बोलते हैं ना, तो हमने लीव लिख दिया। अब इसमें आया इस घर में। मे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मे के लिए प्रीपोजिशन लगेगा इन लिख दिया। अब इस घर में यानी इसके लिए हम लगाएंगे दिस। और घर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउस बोलते हैं, तो हाउस लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना? वी बोथ लिव इन दिस हाउस। ठीक है, वी बोथ लिव इन दिस हाउस। हम दोनों इस घर में रहते हैं। वी बोथ का मतलब हो गया हम दोनों। ठीक है, इस तरह से तुम दोनों के लिए क्या यूज़ करा हमने? यू बोथ। ठीक है, यू बोथ। वे दोनों के लिए हमने यूज़ करा दे बोथ। ठीक है, वे दोनों। दे बोथ का मतलब वे दोनों। हम दोनों के लिए यूज़ करा हमने वी बोथ का मतलब हो गया हम दोनों। ठीक है, अब हम दूसरे सेंटेंस में और देख लेते हैं कि किस तरह से बोथ का यूज़ किया जाता है। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, जैसे ये सेंटेंस है, सेंटेंस देखो क्या है? ये 4 नंबर का सेंटेंस पढ़ो। क्या लिखा है? राम और श्याम दोनों भाई है। अब देखो, राम को इंग्लिश में मतलब राम तो नाम है, राम लिख दिया। फर्स्ट नंबर पे नाम क्या है हमारा? राम है, तो राम लिख दिया। अब और को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंड बोलते हैं, तो एंड लिख दिया। और फिर दूसरा नाम क्या दिया हुआ हमें? श्याम, तो श्याम लिख दिया। और उसमें लिखा हुआ है दोनों भाई हैं। दोनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोथ बोलते हैं, तो बोथ लिख दिया। अब इसमें आया हे के लिए हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसमें दो लोगों की बात हो रही है ना। अगर एक पर्सन की बात होती तो इज लगाते हैं। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा लोगों की बात होती है तो क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब आर लगाते हैं। तो हम यहाँ पर दो है ना, 2 लोग हैं, राम और श्याम 2 लोग हैं, ज़्यादा है ना, 2 लोग हैं, तो इसलिए हे के लिए हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब आर का। हमने आर लिख दिया। अब भाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रदर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 2 भाई की बात हो रही है ना, तो लिखेंगे हम ब्रदर्स। ठीक है, ब्रदर्स लिख दिया। अब सेंटेंस पर पूरा रीड कर लेते। क्या बना हमारा सेंटेंस?
राम एंड श्याम बोथ आर ब्रदर्स, राम एंड श्याम बोथ आर ब्रदर्स, ठीक है, राम और श्याम दोनों भाई हैं, ठीक है। दोनों, बोथ का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, दोनों, दोनों के लिए यूज़ करा हमने, बोथ का यूज़ किया, ठीक है। अब 5th नंबर का सेंटेंस देख लेते हैं। 5th नंबर का सेंटेंस क्या है, सीता और गीता दोनों बहनें थी, सीता और गीता दोनों बहनें थी। तो फर्स्ट नंबर पे पहला नाम क्या है, सीता, तो सीता लिख दिया। अब और को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं ना, तो एंड लिख दिया। और गीता को इंग्लिश में गीता जो है दूसरा नाम क्या है, गीता है, ठीक है। गीता को इंग्लिश में मतलब गीता जो नाम है तो हमने गीता ही लिख दिया। अब जो है दोनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोथ बोलते हैं, तो हमने बोथ लिख दिया। अब देखो इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब जो है लास्ट में क्या है, थी, ठीक है। लेकिन इसमें हम वोज लगाएंगे, वोज नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है ना, दो बहनों की बात हो रही है, सीता और गीता दो नाम है, यानी कि यहाँ पर लगेगा हमारा वर, तो हमने वर्ड लिख दिया। अब बहनें, एक बहन थोड़ी, सिस्टर थोड़ी, दो बहनों की बात हो रही है ना, सीता और गीता, तो बहनें को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में सिस्टर्स बोलते हैं, तो यहाँ पर सिस्टर्स लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना, सीता एंड गीता बोथ वर सिस्टर्स, सीता एंड गीता बोथ वर सिस्टर्स, सीता और गीता दोनों बहनें थी, ठीक है। इस तरह से जो है बोथ का यूज़ करते हुए जो है बनाते हैं। अब देखो एक सेंटेंस आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए देती हूँ होमवर्क के तौर पर, ठीक है। सोहन और मोहन दोनों दोस्त हैं, सोहन और मोहन दोनों दोस्त हैं। इस सेंटेंस को आप कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके आप लिखिएगा, ठीक है। मैं आपके सेंटेंस को चेक करूँगी, ठीक है। ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।